नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण में। पिछली वीडियो आपने समझी होगी उपसर्ग के बारे में। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं प्रत्यय के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे ये हमारे मूल शब्द एक देख रखा है दास, क्या है दास, और प्रत्यय हमें लगाना है ता, तो जो हमारा बनेगा नया शब्द वो हो जाएगा दास्तां। क्या हो जाएगा दास्तां। ऐसे एक एग्जाम्पल और है बंगाल, और इसमें बड़ी ई लगा देंगे तो हो जाएगा बंगाली। उपदेश का लगा देंगे तो हो जाएगा उपदेशक। कुछ नियम की बात कर लेते हैं, वो भी देख लीजिए। प्रयुक्त शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तत्वों का पता चलता है। नंबर 1, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। नंबर 2, यह शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। जब हमें प्रत्यय बनाने के लिए जो मूल शब्द दे रखे होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जब हम उसमें प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द बनाएंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। इसी को तीसरे में बताया जा रहा है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है और ददोंती प्रत्यय। पहला पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु यानी क्रिया का मूल रूप से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ये बनेंगे। पहला इसका है रूप, जो पहला प्रकार है कृत्य का, वो देखिए कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय कर्ता शब्द अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ने में परेशानी हो रही होगी तो बच्चों आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने ये वाली चीज़ें देख सकते हैं। प्रत्यय इधर दे रखा है, मूल शब्द इधर दे रखा है, यौगिक ये है। प्रत्यय का मतलब ये आपको पेपरों में दे रखा होगा, मूल शब्द आपको अपने दिमाग से बनाने होंगे, लगाने होंगे यानी, और आपका जो आंसर होगा वो इधर आएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करोगे आप। पहला है अक। अक में आप क्या क्या लगा सकते हो, पट लगा सकते हो, घाव लगा सकते हो, पच लगा सकते हो या चल लगा सकते हो। इतने मैंने आपको दे दिए हैं, आप अपने पास से भी और ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बने कैसे, तो ये हो जाएगा पाठक, धावक, पाचक और चालक। देखिए अक आ रहा है, सब में क्या आ रहा है अक। दूसरा है आऊ। क्या है आऊ। आऊ में क्या है, जैसे लड़ है, भीड़ है, उड़ है, तो इसमें हम बना लेंगे, पहले लिख लेंगे लड़ बड़े आ का डंडा अब बड़ा ऊ, जो हो गया ना बड़े आ का डंडा यहाँ से अब बड़ा ऊ, ये तो ये हो गया लड़ाऊ। ठीक है, कॉमा भिड़ाऊ। ठीक है, अगला हो जाएगा उड़ाऊ। अगला जो बच्चों बनाएंगे वो है हमारा आकू। आकू का क्या कर सकते हैं हम, पढ़ में लगाएंगे तो हो जाएगा पढ़ाकू, लड़ में लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा लड़ाकू। ईया का अगर हम घट में लगाएंगे तो हो जाएगा घटिया, रस में लगाएंगे तो हो जाएगा रसिया, बड़ में लगाएंगे तो हो जाएगा बढ़िया। हार जो है हम प्रत्यय मूल शब्द ले लें अगर पालन तो हो जाएगा पालनहार, और इधर हो जाएगा होनहार। देख सकते हैं आप इधर। बाला अगर रख में लगाते तो हो जाएगा रखवाला, पढ़ में लगाते तो हो जाएगा पढ़ने वाला, देख में लगाते तो हो जाएगा देखने वाला, पीना में लगाते तो हो जाएगा पीने वाला, खाना में लगाते तो खाने वाला। ठीक है, ऐसे जो है खा वाला जो हो जाए कृत वाला, कृत प्रत्यय में खा जो ऑप्शन है खा खंड, उसमें है कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, हालांकि आपके कक्षा 8 और कक्षा 9 में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कक्षा 10 में डायरेक्ट वो आपको देगा प्रत्यय उपसर्ग और कहेगा नए शब्द बनाने को। फिलहाल आपको जानना जरूरी है कि परिभाषाएं होती क्या हैं। जो कृत प्रत्यय
शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं, कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए इधर औना, अगर हम खेल में लगा दें तो क्या हो जाएगा खिलौना, बीच में लगा दें तो क्या हो जाएगा बिछौना, ये रहे। ठीक है। नी, अगर ओढ़ में लगा दें तो हो जाएगा ओढ़नी, घूस में लगा दें, सूंग में लगा दें तो हो जाएगा सूंघनी, और धोक में लगा दें तो हो जाएगा धुकनी। ना में, गा में लगा दें तो हो जाएगा गाना, खा के पीछे लगा दें तो हो जाएगा खाना, और ना नाचना, रोना या फिर भागना। गा वाला देखिए, अब गा वाला है करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कारणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं, करणवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है हमारा आ, बड़ा आ, मूल शब्द है घेर, तो हो जाएगा घेरा, क्योंकि बड़े आ की मात्रा लगेगी सिर्फ, घेरा। ढेल में लगाएंगे तो हो जाएगा ढेला, भूल में लगाएंगे तो हो जाएगा भूला, झूल में लगाएंगे तो हो जाएगा बड़े आ की मात्रा झूला। ऐसे ना, बंधन, झाड़न। ऐसे बच्चों हम लोग अगर लगा दें नी में, जैसे नी अगर किसी के पीछे लगाएं तो क्या क्या हो सकता है। जैसे ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको, आप इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सूंग नी, चट नी, मत नी, रज नी। अब जो घा वाला ऑप्शन जो है कृत प्रत्यय का, वो देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं, वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा देखिए, आई है, तो आई से कौन कौन से प्रत्यय आप जो हैं प्रत्यय लगाकर कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। मैंने इधर कुछ दिया, जैसे पढ़ में अगर आई लगा दो जो हो जाएगा पढ़ाई, लड़ में लगा दो लड़ाई, सुनाई, जुत में लगा जुताई, और हंस में लगा दो तो हंसाई। आवट तो हो जाएगा, लिख में लगाओ तो हो जाएगा लिखावट, सच के बाद लगाओ तो सजावट, मिलावट, दिखावट। आहट, आहट में अगर लगाओगे किसी के पीछे तो कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं तो ध्यान दीजिए, चिल्लाहट, घबराहट, गुर्राहट। आन अगर पीछे लगाएं तो क्या क्या हो सकता है, लगान, चढ़ान, उड़ान, उठान, थकान। अन, तो अन का तो मतलब ना है खाली, तो चलन, गमन, मिलन। ठीक है। अणा वाला जो है वो है क्रियावाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। परिभाषा क्या होगी देखिए, जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण संज्ञा क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द और यौगिक शब्द। बड़ा आ है, तो अगर हंस के पीछे बड़ा आ की मात्रा लगाओ तो क्या हो जाएगा हंसा, देखा, चला, सोचा, बोला। और भी ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है। कर अगर लगाएं किसी के पीछे तो क्या हो जाएगा, आ के पीछे कर लगाएं तो हो जाएगा आकर, जाकर, खाकर, सोचकर, बोलकर, देखकर। या अगर किसी के पीछे लगाएं तो क्या हो सकता है, खाया, पिया, सोया, गाया। आलू लगाएं मतलब बड़े आ की मात्रा और लू छोटे ऊ की मात्रा, तो हो जाएगा कृपा के पीछे लगाएंगे तो हो जाएगा कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ऐरा तो हो जाएगा मामा का हो जाएगा ममेरा, चाचा का हो जाएगा चचेरा, लुट का हो जाएगा लुटेरा। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है हमारा ददंत प्रत्यय।